जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, 2 टैरो लेने वाले हैं और साथ ही साथ ओरेकल। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है 8 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। कई सारे वैंड इस रास्ते में हैं, लेकिन ये पर्सन जैसे काफी ज्यादा जज्बाती होके इस बाउंड्रीज को क्रॉस करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आसमान में काफी ज्यादा बादल छाए हुए हैं, फिर भी इसको किसी चीज का डर नहीं लग रहा। एक्साइटमेंट से भरा ये कोई कदम उठाना चाहता है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ नेक्स्ट मूव लेने के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जिंदगी में कोई फैसला कर रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की दूरियां जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगला कार्ड है 7 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हर एक कप कुछ ना कुछ ख्वाहिशों से जुड़ा हुआ है। वैसे ही ये दिल के विश फुलफिलमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा अकेलेपन की एनर्जी में जब इंसान अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसको अपने विश लिस्ट के बारे में तो ख्याल मन में आते ही है। वैसे ही ख्याल इनके भी मन में आ रहे हैं। अगला कार्ड है द टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड बातों को लेके कार्ड होता है, जैसे यहाँ पे अचानक आग लग गई है और ये पंछी जो है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही या तो आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम के बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जिसको लेके इनको कुछ बातों को लेके काफी ज्यादा सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आगे वाले फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा वेट की एनर्जी में ना इंतज़ार करते हुए जो है आज ज़िंदगी का पल आपको जीने को मिल रहा है, उसी में ज़िंदगी जीना आप सीख जाए तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर देखा हुआ सपना पूरा हो ही जाता है। तो थोड़ा-सा ये पर्सन इसलिए भी शायद जल्द से जल्द कोई एक्शन लेने के बारे में सिर्फ सोच रहे थे, लेकिन अब ये सोच नहीं रहे हैं, बल्कि ये एक्शन लेना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक बक्सा है जिसमें सभी पेंटेकल इकट्ठा करके रखना चाहता है ताकि कोई भी इसके पेंटेकल ना चुरा पाए। वैसे ही ये सीरियसली फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं, करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, पैसों के बारे में भी सोच रहे हैं और अपने दिल की जो ख्वाहिशें हैं उनको भी पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो अब तक अगर ये सिर्फ शादी के लिए कमिटमेंट दे चुके हैं या फिर देने के बारे में सोच रहे थे, तो अब सीरियसली इस साल इनका शादी ब्याह करके हमेशा के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के बारे में कुछ ख्याल इन्होंने पक्का कर लिया है, जिस वजह से आप कह सकते हैं एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगला कार्ड है नाइट ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ इस पर्सन ने ज़िंदगी में उठाया है। कुछ करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ शायद किसी के लिए घर के प्रॉब्लम्स थे, जिस वजह से हमेशा इन्होंने अपने दिल के जज्बातों को नज़रअंदाज किया है। लेकिन अब जैसे वक्त आ गया है जहाँ दिल कहे वहाँ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ये ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है और येलो कलर की ये ग्रास बता रही है कि क्लैरिटी मिल चुकी है कि ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। और फाइनल कार्ड है द सन। ये टारो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। रेड रेड कलर का हुड बता रहा है कि प्यार के रास्ते में ही आगे बढ़ने का इन्होंने जैसे मन बना लिया है, इस वजह से अब ये वेट एंड वॉच की एनर्जी में रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ जब ये होते हैं तो ये आपका साथ उनको बहुत ज़्यादा खास लगता है। साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग दिल से फील करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपके साथ वक्त बिताना।
तो फिलहाल भी कुछ बीते हुए पलों को याद कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में भी कैसे जल्द से जल्द ये आपसे मिल सकते हैं, इसके बारे में शायद आज ही आपसे बात करना चाहते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ सॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा रेस्टिंग की एनर्जी में रह चुके हैं, बहुत ज़्यादा वक्त गवा दिया है सोचने में और डे ड्रीमिंग में। मैनिफेस्टेशन के ऊपर भी शायद इनका फोकस था कि जब सही वक्त आएगा तो सब बातें सही हो जाएंगी, लेकिन अपनी तरफ से तो इंसान को कुछ ना कुछ कोशिश करने की ज़रूरत होती है। वैसे ही ये भी कुछ कोशिश करना चाहते हैं। लव मैसेज के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कोई रोमांटिक मैसेज सेंड करना चाहते हैं, या फिर अब तक अगर आप दोनों का कम्युनिकेशन मैसेज के ज़रिए होता आया है तो पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खोए खोए से हैं किसी बात के लिए, तो शायद ये आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं। लॉजिकल बातों के बारे में भी सोचा जा रहा है, कहीं न कहीं कैलकुलेशन चल रहा है। ये फोर ऑफ बीन्स के पेंटिकल्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है, जो बता रहा है कि दोनों के बीच की दूरियां मिटाने के लिए इनको पता है कि दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है और एक-एक कदम सोच समझ के ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर है ये ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में फ़ील कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और जो भी परेशानियाँ हैं, दिक्कत है, उनसे आपको भी पीछा छुड़ाते हुए एक नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं। ये जैसे दोनों छोटी-सी नाव में बैठ के कहीं पे जा रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन भी आपके साथ ज़िंदगी में एक नया सफ़र कर साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, मैसेज कुछ रोमांटिक सेंड करना चाहते हैं, जज़्बातों में खोए-खोए से, क्योंकि अब इनसे जो दूरियाँ हैं, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही और ये लवर्स का कार्ड बता रहा है कि सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ सोलमेट लेवल पे कनेक्शन फ़ील हो रहा है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अब जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो उनको चैन से जीने नहीं दे रही है। इस रिलेशनशिप को नाम देना चाहते हैं, क्योंकि फोर ऑफ हैंड्स का कार्ड भी हमने देखा जो शादी को बताता है। थोड़ा और रुक जाते तो, ऐसा करते-करते ज़िंदगी में न जाने कितना वक़्त बीत गया है और इनको एहसास हो गया है कि जो बीते पल है, वो तो ज़िंदगी में कभी लौट के वापस नहीं आने वाले। हम हल ढूँढ लेंगे का कार्ड बता रहा है कि शायद ये यकीन रखे हुए थे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जब सही वक़्त आएगा तो सब सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा करते-करते आज का दिन कब ज़िंदगी में आ गया, ये सोच रहे हैं। तो शायद किसी का रिसेंटली बर्थडे या तो हो चुका है या आने वाला है, जिस वज़ह से इस पर्सन को रियलाइज़ेशन भी हो रहा है कि अब इनकी एज को लेके इनको सीरियसली ज़िंदगी में सेटल होने के बारे में भी सोचना चाहिए। अब तुम्हारी बारी है, टेक एक्शन का कार्ड बता रहा है कि और ज़्यादा कितना इंतज़ार इंसान ज़िंदगी में करता रहेगा, ये सवाल वो खुद से पूछ रहे हैं। कभी ना कभी तो हमें ज़िंदगी में कोई ना कोई फ़ैसला लेना पड़ता है और उस फ़ैसले के ऊपर सिर्फ़ सोचना नहीं बल्कि एक्शन भी लेना पड़ता है। तो ये अब एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। दूरियाँ क्यों आ रही है, ये सवाल जब वो खुद से पूछते हैं तो शायद उनको यही जवाब मिल रहा है। हमेशा इन्होंने सिर्फ़ डिलेज़ किए हैं, बाद में देखेंगे, या फिर ऐन वक़्त पे किसी न किसी चीज़ से रनर चेसर की एनर्जी में आपको रखते हुए हमेशा प्रॉब्लम से भागने का इन्होंने एक पर्याय चुना है, जिसका असर आज इनको अपनी ज़िंदगी में महसूस हो रहा है और इसीलिए अब ये वक़्त नहीं गँवाना चाहते। पूछ रहा हूँ मैं सवाल, अब ये खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं। मतलब पहले शायद आप इनसे कुछ सवाल पूछते थे लेकिन उनके जवाब ये देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब इनके ही दिल में कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इनको खुद नहीं मिल रहे और अन आप कह सकते हैं कुछ बातों को लेके इनको एहसास हो रहा है कि ये आखिर सिर्फ़ प्रॉब्लम से भाग रहे हैं। तुमसे ही तो लगाव है। काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो दिन-ब-दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि इनको अब आपके बिना जीना शायद मुश्किल है। ये वो दिल से मान चुके हैं। और फाइनल है फैमिली का टेंशन। तो हो सकता है ये आपसे सच्चा दिल से प्यार भी करते हैं, अनकंडीशनल प्यार है, लेकिन फैमिली का टेंशन ले रहे थे कि कैसे घरवालों को बताना है, घरवाले नहीं मानेंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर प्यार किया है तो कभी न कभी तो घरवालों के सामने बात तो निकालनी ही पड़ेगी और उनके जो भी आंसर्स है उनको सुन के उनको अगर कुछ बातों को लेके क्लैरिटी देनी है तो वो भी देनी पड़ेगी, जो कम्युनिकेशन के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ये पर्सन आगे कदम बढ़ाते हुए अब सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।